बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब प्यारे बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम बंदर की कहानी सुनने वाले हैं। एक बंदर की शादी थी। बंदर ने अपनी शादी पे सब दोस्तों को बुलाया हुआ था। पता है बंदर का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? बकरा। जी हाँ, बकरा और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। बकरा भी बहुत खुश था क्योंकि उसके दोस्त की शादी थी। बकरा सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त को कौन सा गिफ्ट दूं। फिर उसे एक आइडिया आया। बकरा जल्दी से बाजार गया और बंदर के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया। पता है कौन सा गिफ्ट? बंदर का फेवरेट गिफ्ट। ये देखिए, बल्ला। जी हाँ, बंदर को तो बल्ला बहुत पसंद था। जैसे आप सबको भी बैट बॉल खेलना अच्छा लगता है ना, ऐसे ही बंदर को भी बल्ला बहुत पसंद था। बकरा बहुत खुश था, कह रहा था मैं तो अपने दोस्त का फेवरेट गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब बकरा जल्दी से शादी पे जाने के लिए तैयार होने लगा। प्यारे बच्चों, बत्तख और बंदर की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बत्तख छोटी थी ना, नौटी भी थी, इसलिए बत्तख जब भी कहीं जाती थी तो अपने कपड़े गंदे कर लेती थी। इसलिए बत्तख की मामा बत्तख को साथ बस्ता देकर भेजती थी। बस्ते में क्या होता था? बत्तख का एक और ड्रेस होता था। बत्तख ने भी बंदर की शादी पे जाना था। बत्तख की मामा ने कहा कि आप अपना बस्ता साथ लेके जाओगी, क्योंकि जब आप कपड़े गंदे करोगे तो आपको चेंज करने पड़ेंगे ना। तो मैंने आपके बस्ते में आपका एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखा है, एक और सूट रखा है, तो आप जल्दी से चेंज कर लेना। बत्तख कहती है, मामा मुझे बस्ता नहीं लेके जाना। शादी पे कोई बस्ता लेके जाता है? नहीं लेके जाता ना, बस्ता तो स्कूल लेकर जाते हैं। बत्तख की मामा ने कहा कि लेकिन आप कपड़े गंदे कर देती हो तो फिर चेंज भी तो करने हैं ना, आपको बस्ता साथ लेके जाना पड़ेगा। बत्तख कहती है ओके। अब बत्तख जल्दी जल्दी से तैयार हुई और बत्तख और बकरा बंदर की शादी पे जाने लगे। आपको पता है वो शादी पे किस पे बैठ के गए थे? बस में बैठ के। जी हाँ, बंदर के तो बहुत ज़्यादा दोस्त थे ना, इसलिए वो सब बस में बैठ कर गए। बस में बैठ के कहाँ जा रहे थे वो? बंदर की शादी में। हाँ जी। अब क्या हुआ? बत्तख ने कहा बकरा को कि बकरा भाई, मैं अपना बस्ता नहीं लेके जाना चाहता शादी पे। बकरे ने कहा आप एक काम करो, आप अपना बस्ता बस में ही छोड़ जाओ। बत्तख ने कहा मेरा बस्ता गुम हो जाएगा। बकरा बोला नहीं गुम होगा, जब हम वापस आएंगे बस में बैठ के तो आप अपना बस्ता ले लेना। बत्तख तो खुश हो गई। वो कहती है ठीक है, मैं अपने कपड़े भी गंदे नहीं करूँगी और अपना बस्ता भी बस में रख के चली जाऊँगी। फिर जब वो बंदर की शादी में गए तो बत्तख ने अपना बस्ता बस में छुपा दिया। उसने कहा जब मैं वापस घर जाऊँगी तो अपना बस्ता ले लूँगी। बत्तख खुश हो गई, बकरा भी खुश था। दोनों खुश खुश बंदर की शादी में गए। उनको बहुत मज़ा आया। बंदर की शादी में तो उन सब ने बहुत इंजॉय किया और बहुत खुश हो गए। बंदर भी खुश हो गया क्योंकि उसके सब दोस्त आए हुए थे और बत्तख और बकरा भी बहुत खुश हो गए। आप भी खुश हैं ना? कहानी अच्छी लगी आपको? शाबाश। तो चलिए मुझे जल्दी से बताएं कि आज हमने कहानी में क्या क्या सुना। कहानी किसके बारे में थी? बंदर के बारे में। शाबाश। बंदर का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? वेरी गुड, बकरा। क्या है ये? बकरा। क्या है ये? बकरा। शाबाश। बकरा बंदर के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आया था? वेरी गुड, बल्ला। ये क्या है? बल्ला। ये क्या है? बल्ला। वेरी गुड। और बंदर का एक और दोस्त भी था ना, बत्तख। शाबाश। ये क्या है? बत्तख। ये क्या है? बत्तख। बत्तख की मामा बत्तख को क्या दे के भेजती थी? वेरी गुड, बस्ता। फिर से पढ़िए, बस्ता। क्या है ये? बस्ता। शाबाश। बत्तख और बकरा बंदर की शादी में जाने के लिए किस पे बैठ के गए? वेरी गुड, बस में बैठ के गए थे। ये क्या है? बस। क्या है ये? बस। क्या है ये? बस। शाबाश। चलिए अब आप कहानी जल्दी से सुनते जाएं, बार बार कहानी सुने और आप इन सारी वोकैबुलरी के वर्ड्स रिवाइज करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।